गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आप लोगों को जो इसके पहले की क्लास में आप लोगों को जो छोड़ा गया था कि रेशनल नंबर्स बिटवीन एन रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स एक्स एंड वाई, जो बातें कही गई थी और हमने पूछा भी था, तो कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि नहीं सर समझ में नहीं आया। तो उसके बारे में आप एक क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए, तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये होगा, ध्यान देते रहिए। क्वेश्चन ये है, फाइंड थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/7 एंड 1/2। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान देना है कि इस टाइप का सॉल्यूशन आप लोग कैसे फाइंड करेंगे। इसके पहले हम आपको क्वेश्चंस और इसके रूल्स को बता चुके हैं, जो कि आप लोगों को पता है। अब देखिए उसके रूल में आप लोगों को पहले ऑलरेडी बताया जा चुका है कि सॉल्यूशन में लार्जेस्ट नंबर को आपको वाई सपोज करना है और स्मॉलेस्ट नंबर को -x सपोज करना है। तो यहाँ पर राइट करिए, लेट x इक्वल्स टू -2/7 एंड y इक्वल्स टू 1/2। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि सबसे पहले आपको कॉमन डिफरेंस d की बात करनी है। तो कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू, आपको फार्मूला बताया जा चुका है, y माइनस एक्स अपॉन n+1। तो n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 3। कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 3 रेशनल नंबर मीन्स n की वैल्यू 3। यहाँ पर राइट कर सकते हैं n इक्वल्स टू 3, देन d इक्वल्स टू 1/2 माइनस, अब देखिए x y के प्लेस पर आप 1/2 पुट करेंगे और x के प्लेस पर -2/7 पुट किया और n की वैल्यू है 3+1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अब 1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2/7/4। अब क्लियर करिए कि ये सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स के बारे में सोचना है यहाँ पर कि टू रेशनल नंबर्स का सम कैसे फाइंड किया जाता है। तो d इक्वल्स टू, इनका एलसीएम पहले फाइंड करिए। एलसीएम हो जाएगा 14 और 2 7 जा 7 टाइम्स 7 प्लस 7 2 जा 2 टाइम्स 4 अपॉन 4। ये प्यारे बच्चों अपॉन 1 राइट करेंगे, ये रिवर्स कर जाएगा और रिवर्स करके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? इसके सम के साथ। तो इसका सम क्या होगा? 4 + 7, ये हो जाएगा 11 इंटू 1 अपॉन 14 इंटू 4। ओके, देखिए d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 11/56। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर d की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। जैसे ही d की वैल्यू फाइंड किया तो सबसे पहले आपको कितने रेशनल नंबर चाहिए? 3 रेशनल नंबर्स मीन्स Q1 Q2 Q3, 3 वैल्यू चाहिए। और Q1 Q2 Q3 की वैल्यू के लिए आपको Q1 इक्वल्स टू बताया जा चुका है कि x + d होता है। तो Q1 इक्वल्स टू x की वैल्यू -2/7 प्लस d की वैल्यू 11/56 हो जाएगा। क्लियर है? फिर इनका एलसीएम लीजिए। इनका एलसीएम क्या होगा प्यारे बच्चों? 56 इनका एलसीएम हो जाएगा और 56 7 8 जा 8 टाइम्स होगा और 8 टाइम्स के बाद तो प्यारे बच्चों आपको करना क्या है? 8 को मल्टीप्लाई करना, -16 + 1 इक्वल्स टू प्यारे बच्चों ये हो जाएगा -15/56। ओके, यहाँ तक तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, चेक करना है क्या ये नंबर इससे बड़ा है या छोटा है, ग्रेटेस्ट है या लोवेस्ट है। तो इसके लिए आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके आप इसे चेक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो अगेन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q2 की वैल्यू हो जाएगी -2/7 प्लस 2 इंटू 11/56। इनको ऐड कर लेना है, यही आपका रिजल्ट होगा। एंड Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q3 इक्वल टू -2/7 प्लस 3 इंटू 11/56। तो ये रहा आपके थ्री नंबर्स, थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। मतलब कुल मिलाकर के जब कभी भी आपको थ्री रेशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये समझ लेना है कि वो रेशनल नंबर्स जो हैं ये इस रेशनल नंबर से क्या होगा, लार्जर होगा, और इस रेशनल नंबर से स्मॉलर होगा। बात क्लियर हो रही है। अगर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स आपको आती है तो फिर अगेन कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे क्या ये समझ में आया कि नहीं आया। फिर इसके बावजूद अभी एक क्वेश्चन आपको देंगे, फिर आगे के चैप्टर पे हम वर्क करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन देते हैं, फिर आगे के चैप्टर पर आज से ही हम वर्क करना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन भी नोट करिए। क्वेश्चन ये है, फाइंड थ्री रेशनल नंबर्स, थ्री रेशनल नंबर्स between, find three rational numbers between 3/8 and 2/5, 3/8 and 2/5। ये आपको फाइंड करना है और फाइंड करके आप चेक करिए जो रेशनल नंबर्स आप फाइंड कर रहे हैं वो रेशनल नंबर्स क्या इससे बड़ा मिल रहा है और इससे छोटा हो रहा है कि नहीं। आपको सेम उसी फार्मूले का इस्तेमाल करना है। मतलब यहाँ पर आप सपोज करेंगे x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, इसके बाद n की वैल्यू ये है। ठीक है, n की वैल्यू 3 हो जाएगी, x की वैल्यू 3/8 हो जाएगी, एंड प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है y की वैल्यू 2/5 हो जाएगी। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना है कि हाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि आपका आज जो है एक चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, रेशनल नंबर्स। अब आगे जो है नेक्स्ट चैप्टर आज से शुरू कर दिया जा रहा है, वो चैप्टर क्या है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर। तो एक्सपोनेंट एंड पावर में आपको सारे रूल्स अभी बताए जाएंगे, वो रूल क्या क्या अप्लाई हो रहे हैं और किस तरीके से आप जो है एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उस रूल को फॉलो करते रहना है कंटिन्यू, और उसके जितने भी रूल्स हैं सारे के सारे रूल्स आपको अभी अभी तुरंत बताए जाएंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो प्यारे बच्चों एक्सपोनेंट एंड पावर से आपको पता चल रहा होगा कि एक्सपोनेंट क्या है और पावर क्या है। ठीक है, अब इसमें जो है आपको एक्सपोनेंट एंड पावर में आपको सबसे पहले पढ़ना है कि आप पॉजिटिव पावर क्या होगी, पॉजिटिव इंटीग्रल या पॉजिटिव एक्सपोनेंट क्या होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट आपको क्या पढ़ना है, पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को ही आप पावर्स बोलेंगे। ठीक है,
तो आप पावर्स के बारे में भी सोचना है, एक्सपोनेंट के बारे में भी सोचना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको जो है इस तरीके से बातों को जो है नंबर्स को एडजस्ट करना है कि कैसे रेशनल नंबर्स की पावर को कैसे सेपरेट करना है। अब कभी भी कोई रेशनल नंबर्स गिवन है, उसकी पावर ऑड है या इवन है। ऑड नंबर्स समझ रहे होंगे, ये चीज़ें पढ़ा दी गई हैं। ऑड नंबर्स है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, इवन नंबर है तो उसका साइन क्या होगा, उसके बारे में आपको पूरा पूरा स्टडी करना है। हाँ, तो प्यारे बच्चों आपको आगे सोचना है कि अब देखिए, लेट उसके रूल को जानने की कोशिश करिए। लेट ए बाई बी a rational numbers, a rational number, and n is positive integer, n is positive integer या पॉजिटिव नंबर बोल दीजिए, n is पॉजिटिव नंबर। n क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो प्यारे बच्चों देन अगर जो है a बाई बी क्या है, एक रेशनल नंबर्स है। अगर ये रेशनल नंबर है, आप लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, रेशनल नंबर कब होगा, उसकी रीजन क्या है रेशनल नंबर होने के। तो रेशनल नंबर तभी ये होगा जब q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, b की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये चीज़ ध्यान देना है। देन a बाई बी पावर n, अगर a बाई बी होल पावर n, मतलब ये टोटल पावर इसकी एक्सपोनेंट जो है क्या हो गई प्यारे बच्चों, n हो गई। अगर n होती है तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसको क्या राइट करेंगे, a बाई बी, a बाई बी आप लोग देख रहे होंगे, a बाई बी, a बाई बी, a बाई बी डॉट डॉट n टाइम्स, कितने टाइम्स, n टाइम्स। ये जो है इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं प्रोडक्ट ऑफ तो प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स, कैसे रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है सीधे सीधे न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो प्यारे बच्चों a बाई बी पावर n इक्व टू हो जाएगा a इंटू ए डॉट डॉट n टाइम्स अपॉन b इंटू बी डॉट डॉट n टाइम्स। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए कि जब ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो a की पावर क्या होगी, n होगी, और b की पावर क्या होगी, n होगी। तो प्यारे बच्चों इसको लिखा जा सकता है a की पावर n अपॉन b की पावर n। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, a बाई बी की पावर n इक्वल टू a पावर n अपॉन b पावर n, ऐसा राइट कर सकते हैं। अगर ये चीज़ है और ये आप राइट कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये भी इसके इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको ये राइट कर सकते हैं या इसको ये राइट कर सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, ये बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट चैप्टर जो कि स्टार्ट कर दिया गया है और इसके सारे क्वेश्चंस भी आपको दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों एक बात और है, हमने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर है तो आप इस तरीके से राइट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव नंबर्स में भी नंबर ऑड हो सकता है या क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, इवन हो सकता है। तो अगर n की वैल्यू क्या हो जाए, इवन हो जाए, ठीक है, तो इसको आप लोग केयर करिए। a बाई बी इफ फर्स्ट कंडीशन है इफ n इज एन इवन, अगर n जो है एक इवन नंबर है देन a बाई बी पावर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अ
पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर जो है प्यारे बच्चों यहाँ से केयर करिए कि n की वैल्यू अगर क्या होगी, इवन होगी, तो ये एक चाहे जैसा नंबर हो, चाहे जैसा इंटीजर हो, लेकिन ये जो है कुल मिला करके कैसा नंबर देगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर देगा। इसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, सेकंड कंडीशन ये है, इफ n इज एन ऑड, तो अगर ये n की वैल्यू ऑड होती है, n की वैल्यू ऑड होगी, तो रेशनल नंबर जो होगा प्यारे बच्चों वो आपको नेगेटिव रेशनल नंबर मिलेगा। देन a by b power n is an negative रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर। प्यारे बच्चों ये चीज़ आप लोगों के माइंड में, ये थियरी है छोटी सी, जो आप लोगों के दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए कि सर ये कैसे आप जो है कर रहे हैं, वो प्रोसेस आपको बताया जाएगा और धीरे धीरे आपको नोट्स बनाते रहना है, ठीक है, और आगे के प्रोसेस पे चलते रहना है, ठीक है। इसको नोट करिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। हाँ तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, इससे रिलेटेड अब आपको क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन सॉल्व भी करना है, कंटिन्यू वर्क को करते रहना है। जैसा कि इसके पहले की क्लास में जो है आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, कुछ बच्चों ने किया भी है और चेक भी कराया था अपने ग्रुप में, लेकिन अभी जो है जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इनको भी आपको सॉल्व करना है और जब भी चेक कराना है तो ग्रुप में ही चेक कराना है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, इवेल्युएट क्वेश्चन ये है आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इवेल्युएट देखिए प्यारे बच्चों क्या इवेल्युएट करना है उसके बारे में सोचिए। फर्स्ट नंबर है इवेल्युएट, फर्स्ट नंबर 3/4 टू द पावर 5। तो प्यारे बच्चों आप लोगों के दिमाग में बस सेम उसी कॉन्सेप्ट से चलना था। अब वो कॉन्सेप्ट क्या था, ध्यान दीजिए कि अगर आप लोग फार्मूले को चेक करें तो फार्मूला आपका क्या कहता है, फार्मूला ये कहता है कि a/b टू द पावर n इक्वल्स टू a/n/b/n। तो प्यारे बच्चों आप लोगों के माइंड में ये चीज़ सेट हो जाना चाहिए कि 3/5/4 टू द पावर 5, ठीक है। और इसको आप राइट करेंगे और यहाँ से आप देखिए कि 3/5 की वैल्यू क्या होती है। तो 3/5 अगर नहीं कर पा रहे हैं तो 5 टाइम्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आपने कर लिया, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक तो कोई सी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहाँ से देखिए 3 3 जा 9, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों 3 3 जा 9, यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, अगेन 3 3 जा 9, अगेन यहाँ से 3 कर लीजिए, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 16 और यहाँ से भी मल्टीप्लाई करिए 16 और इसको छोड़ दीजिए 4। तो प्यारे बच्चों यहाँ से 9 9 जा 81 इंटू 3, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ऐसा करने से क्या होता है कि प्यारे बच्चों आसानी से ये जो है प्रोडक्ट आपका हो जाता है। देखिए 16 इंटू 16 क्या होता है, 256 होता है इंटू 4। तो प्यारे बच्चों जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24 अपॉन प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 4 6 जा 24 और 4 कुल मिलाकर के आपको ये रिजल्ट मिलेगा 243 डिवाइडेड बाई 1024। तो प्यारे बच्चों आपका ये आंसर हुआ। इस तरीके से इसे इवैल्यूएट करना है और इवैल्यूएट करके आपको अपनी कॉपी या नोट में नोट करते रहना है। तो इसके आगे के जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन नोट कर लीजिए, केयर करिएगा।
सेकंड नंबर क्वेश्चन 7/2 टू द पावर 5। थर्ड नंबर क्वेश्चन -3/4 टू द पावर 7। फोर नंबर क्वेश्चन -6/5 टू द पावर 4। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन -7/2 टू द पावर 3। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को सोचना है कि ये नंबर्स चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हों, लेकिन इसके आगे की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, वो डिपेंड करता है एन के ऊपर। एन मीन्स पावर, एन मीन्स पावर। तो पावर के ऊपर जब डिपेंड करता है तो पावर कैसा होगा, इवन होगा तो ये पॉजिटिव होंगे, पावर ऑड होगा तो ये नेगेटिव होंगे। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वो अगेन नेक्स्ट क्लास में जो है आपको करेक्ट करके बताया जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट करिए, आगे के टाइप के क्वेश्चन भी अभी तक तुरंत हो रहे हैं। ओके, हाँ प्यारे बच्चों, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द पावर्स ऑफ रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन ये है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग express the following as the power of rational numbers, as the power of rational numbers, rational numbers। मतलब रेशनल नंबर्स की पावर के फॉर्म में इसे क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। अभी तक तो आप लोग जो है इसे इवेलुएट करते थे, इवेलुएट करके आप वैल्यू तुरंत बता देते थे, लेकिन प्यारे बच्चों अब इसे जो है एक्सप्रेस करना मतलब चेंज करना है। और कैसे चेंज करना है, किस फॉर्म में चेंज करना है, उसको हम तुरंत बता रहे हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, पावर के फॉर्म में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 125/64। 125/64 को अब देखिए प्यारे बच्चों, ये कैसे पावर के फॉर्म में होगा। तो इसका सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका प्राइम फैक्टर करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, प्राइम फैक्टर करना है। तो प्राइम फैक्टर होगा कैसे, 5 × 5 × 5। इसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए। 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 एंड 4 × 4 = 16, 16 × 4 = प्यारे बच्चों हो जाएगा 64। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, इसकी पावर है 3, क्योंकि ये 3 टाइम्स लिखा हुआ है तो इसकी पावर आप लगा दीजिए 3। और यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 4 4, ये हो जाएगा 4 टू द पावर क्या हो जाएगा 3। तो प्यारे बच्चों आप लोग अभी अभी जस्ट रूल को देखा कि a/b टू द पावर n इक्वल्स टू a/n/b/n। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप लोग ये राइट कर सकते हैं, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप लोग ये राइट कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, तो इसको भी आप लोग राइट कर सकते हैं 5/4 टू द पावर 3। बस इसी फॉर्म में आपको क्या करना है, इसे एक्सप्रेस कर देना, चेंज कर देना है। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन अभी तुरंत दे रहे हैं आपको, वो सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। अभी एक क्वेश्चन और आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा +81। अगर जैसे अभी देखिए एक साधारण सा क्वेश्चन है +81 अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आपको ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, तो इसको आप घबराइएगा नहीं, इसे राइट कर दीजिए 81। ठीक है, 81 के अपॉन में 1 होता है, हमेशा आप लोग जानते हैं। ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर्स होता है उसके अपॉन में मतलब क्यू की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये ध्यान देना है कि 81 का फैक्टर क्या होगा। 81 का फैक्टर 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 हो जाता है। और 1 को भी मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3/1 टू द पावर प्यारे बच्चों हो जाएगा 4, या 3 टू द पावर 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देते रहिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन
जो कि आप लोगों को खुद ही करना है, 164 या 16 अपॉन, चलिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, 16 अपॉन 625, एक तो इसे भी चेंज करना है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्लियर करिए, 729 अपॉन 125, प्यारे बच्चों समझ के चलना है, क्योंकि टोटल पावर सेम होनी चाहिए। जब तक ये दोनों पावर सेम नहीं होंगी आप डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट जो है 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, 1024 अपॉन, प्यारे बच्चों 1024 अपॉन, इसको राइट कर दीजिए 625, इसको भी चेंज करिएगा। ये 3 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, और फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में नेक्स्ट डे। और फिर अगर आप लोगों में से किसी भी स्टूडेंट्स ने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और इसे लाइक भी करिए, बेल आइकन्स को दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। ओके, बाय।